और बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रेस ब्रीफिंग हुई है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, यूएस भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी है, सुरक्षा, व्यापार, निवेश पर बात हुई है। मिडिल ईस्ट से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई, ये भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, हैदराबाद हाउस में बायलैटरल टॉक हो चुकी है फॉरेन मिनिस्टर की, क्या इसमें निकलकर सामने आया है? इस प्रेस ब्रीफिंग को लेकर आपका पहला कमेंट। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें जो आज की तारीख में निर्णित होनी थी, उन दोनों को एड्रेस किया गया है। पहली बात तो ये थी कि आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच जो रणनीतिक संबंध हैं वो ऊर्जा जरूरतों को कैसे एड्रेस करते हैं, और ये बड़ा सीधा प्रश्न था ऐसे में जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस बनी हुई है। और इस सवाल के जवाब में हमेशा से मार्को रूबियो कहते आए थे कि हम अमेरिका की तरफ से भारत को जितना तेल देना है हम वो देने के लिए तैयार है। लेकिन आज ये शायद पहली दफा होगा कि भारत की तरफ से खुलकर ये बात कही गई कि जहां तक सवाल आयात का है तो हम अमेरिका के साथ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका हमारे लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन है और हम मल्टीपल सोर्सेज देख रहे हैं ऐसे में, जबकि हॉर्मूज की क्राइसिस हुई थी और एक ऐसा डेस्टिनेशन है अमेरिका जहां से हम तेल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कि हम सस्ते तेल अपने लोगों के लिए मुहैया कराएं। यानी कि अमेरिका अब इस युद्ध का एक हासिल ये हो गया कि हमारे लिए सबसे बड़े निर्यातकों में से होगा। हालांकि मिडिल ईस्ट से हमारे लिए तेल आता रहेगा, लेकिन एक रीजनेबल सोर्स अब अमेरिका हमारे लिए तेल निर्यात का होगा। दूसरी बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जुड़ी हुई थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के ये पूछा गया कि कितनी उम्मीद है, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए अगले 48 घंटों में आपको कोई बहुत अच्छी सूचना मिल सकती है। लेकिन बात वहीं आकर रुकती है कि हम किसी भी स्थिति में न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी ईरान के पास नहीं छोड़ेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलना पड़ेगा, क्योंकि मालिकाना ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नहीं है और पहले वाली स्थिति में आनी पड़ेगी। लिहाजा मैं बहुत ही ज्यादा स्केप्टिक हूँ, बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर कह रहा हूं कि अगले 48 घंटों में आपको कुछ सुनने को मिल सकता है। उनका इशारा था कि कुछ नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा एक और खास बात जो उनसे पूछी गई और वो थी टैरिफ के बारे में। और मकसूद ये जो तीसरी और आखिरी बात ये थी कि आपने टैरिफ लगाया तो टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के संबंध तल्ख हो गए। इस बात को ऐसा लगता है एंटीसिपेट कर रहे थे मार्को रूबियो, और उन्होंने इस प्रश्न पर कहा कि देखिए ये जो व्यवस्था थी ये भारत के खिलाफ नहीं लाई गई थी, बल्कि ये व्यवस्था पूरी दुनिया के साथ बनाने की कोशिश राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने नए कार्यकाल में की, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि जहां तक ट्रेड का सवाल है हम नुकसान में क्यों रहते हैं। लिहाजा भारत के साथ ये महसूस इसीलिए हुआ, ये तल्ख रिश्ते हुए क्योंकि भारत और अमेरिका बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं। लेकिन अब जल्द ही हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने जा रहे हैं और उसके बाद ये दोनों की सुविधा की बात होगी। दोनों पक्षों ने अपने तरीके से संबंधों को बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास ऐसा लगता है कि इस यात्रा में किए हैं। और हाल के दिनों में चाहे वो इमिग्रेशन पॉलिसी हो, H1B वीजा हो या फिर टैरिफ का मामला हो, जिस कारण से ऐसा लग रहा था कि अमेरिका से दूर जा रहा है भारत, उस स्थिति को संभालने की कोशिश इस यात्रा में मार्को रूबियो ने की। मकसूद, बहुत शुक्रिया आपका संजीव, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बना रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।